नमस्ते साथियों, मैं आपकी अपनी इला मैम। आज मैं आप सभी के सामने बेहद गर्व, सम्मान और खुशी के साथ बोल रही हूँ। आज हम कोई साधारण लेसन नहीं शुरू कर रहे हैं। आज हम पहुँच चुके हैं हमारे 101 लेसन्स के साक्षरता सफ़र के ठीक बीच में। हमारे लेवल 1 के बिल्कुल आखिरी और 50वें लेसन पर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस सफ़र में जुड़े हर एक इंसान को सैल्यूट करना चाहती हूँ। हमारे इस सफ़र में सिर्फ बच्चे नहीं हैं, हमारे साथ कई ऐसे बड़े जुड़े हैं, कई ऐसे भाई-बहन जुड़े हैं, कई ऐसे टीचर्स और मेंटर्स जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी उम्र और अपनी मजबूरियों को पीछे छोड़कर अक्षरों को सीखने और सिखाने की ठानी है। आज आप सब ने मिलकर हमारे इस 101 वीडियोस के डिजिटल स्कूल का आधा रास्ता पूरा कर लिया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन याद रखिए, यह आधा रास्ता है। आज का यह 50वां लेसन ख़त्म होते ही हम कदम रखेंगे लेवल 2 की एक बिल्कुल नई और बड़ी दुनिया में। लेवल 2 का सफ़र हमारे इस लेवल 1 से दुगना बड़ा होने वाला है। ज़्यादा समय लगेगा, सभी को ज़्यादा मेहनत लगेगी, दुगना समय देना होएगा। अगर हमें पूरी तरह साक्षर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा वक़्त देना होगा। क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि आप तैयार हैं। तो चलिए पूरे जोश से शुरू करते हैं दीपा मैम की प्यारी आवाज़ में लेवल 1 का यह आखिरी और ऐतिहासिक 50वां लेसन। क्योंकि हमारा संकल्प अटूट है। अब अंगूठा नहीं, कलम चल रही है। Lesson 50. We will learn स्वर, रीड, संख्या 50, रिविजन ऑफ ऑल अक्षर्स एंड अल्फाबेट्स। यहाँ चित्र ध्यान से देखिए। यहाँ 5 पर 0 50, री ऋषि से ऋषि का और 50 50। आज हम ये सारी चीजें इस लेसन में पढ़ेंगे। तो तैयार हैं? Let's revise all alphabets with animals and birds around us. A is for ant, B is for buffalo, C is for cow, D is for dog, E is for eagle and F is for frog. मुझे बताओ, आपने इनमें से कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं अपने आसपास? और क्या आप इन सभी एनिमल्स को पहचान गए चित्र देखकर? तो आपको याद रहेगा ना, A, B, C, D, E, F। इनसे कौन कौन से एनिमल्स हैं? चलो और एनिमल्स देखते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स। G is for goat, H is for hen, I is for insect, J is for jackal, K is for kingfisher, L is for lamb। जानते हो ना lamb? शीप का बेबी, शीप का छोटा सा बच्चा, उसे कहते हैं लैम्ब। L for lamb। तो आपने लैम्ब भी देखी होगी। M is for monkey, N is for नीलगाय। बच्चों नीलगाय जो है ना, एक तरह का हिरण है, सबसे बड़ा हिरण होता है ये नीलगाय। O is for owl, P is for parrot, Q is for quail and R is for rat। क्वेल मतलब बटेर, ये आपने जरूर देखी होगी अपने आसपास। अब और भी कुछ एनिमल्स और बर्ड्स देखें। S is for snake, हिस। T is for turtle, क्या कहा? टॉर्टोइज भी, करेक्ट, सही है, टॉर्टोइज भी। U for umbrella bird, V for vulture, W is for wasp, X is for xeris। जेरस एक तरह की स्क्विरल है बच्चों, या अफ्रीकन स्क्विरल है। Y is for येलो बिल्ड बर्ड एंड Z for zebra। अब यहाँ चित्र ध्यान से देखो, वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। तुम जानते हो वाइल्ड एनिमल्स दे लिव इन जंगल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स दे लिव इन हाउस, दे लिव इन आवर होम्स और दे कैन बी लिव एज पेट्स। तो कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं? एनिमल देखो, लायन, टाइगर, बेयर, हिप, राइनोसिरस, एलिफेंट, जीब्रा। और डोमेस्टिक कौन कौन है?
dog, cat, cow, goat, horse and lamb, sheep. Let's revise vegetables and fruits with अक्षर. अब देखो, क से करेला, इंग्लिश में इसे कहते हैं बिटर गोर्ड. ख से खीरा, क्यूकम्बर. ग से गोभी, कॉलीफ्लावर. और घ से घिया, लौकी. बच्चों खाओ कच्ची गाजर, नींबू, खीरा और टमाटर. लाल लाल तुम बन जाओगे, सुंदर बच्चे कहलाओगे. इसलिए खूब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाओ. और कौन सी हैं देखें. च से चौलाई, एमेरंथ, ग्रीन्स. देन छ से छल्ली, छल्ली मीन्स कॉर्न या भुट्टा. और सेहत के लिए हरी पत्तियां खाना बहुत लाभदायक है. ज से जामुन, ब्लैक प्लम. और झ से झाऊ. ये देखो, ये वेजिटेबल भी बड़ी हेल्दी है. यहाँ कलरफुल वेजिटेबल्स देख पा रहे हो कितनी सारी हैं. रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर. अब आगे चलते. ट से टमाटर, त से तरबूज, वाटरमेलन. थ से थो, थप, थपा, शरीफा. ध से धनिया, धनिया. न से नींबू. बच्चों, जब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हो उसको अच्छे से रिंस करना, पानी में अच्छे से धोने के बाद ही उसको यूज में लाना, उसको खाना या पकाना. बिना स्वच्छ धोए नहीं खाना. प से पालक, स्पिनच. फ से फूल गोभी, कॉलीफ्लावर. भ से भिंडी, आप सबको बड़ी पसंद है ना. ब से बैगन, एग प्लांट. और ब से बैगन का भरता भी बनता है ना. तो जब भी सब्जियां लेंगे, आप खरीदेंगे, उन्हें अच्छे पानी से 2-3 बार धोना है ताकि उनके ऊपर जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सब मर जाएंगे, नहीं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं. अब म से देखो, मूली. मूली सफेद सफेद होती है ना, रेडिश. ल से लहसुन, ये भी बहुत औषधीयकारी है. स से सरसों, सरसों का साग. ह से हल्दी, कच्ची हल्दी भी बहुत अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए. डेली विटामिन एंड मिनरल्स देखो हमें किन किन से मिलते हैं. विटामिन ए में मैंगो से मिलता है. विटामिन बी ब्रेड बटर खाने से. विटामिन सी में देखो ऑरेंज है, बेल पेपर है. ये सारी चीजें आपको हेल्दी बनाती हैं. बच्चों, यहाँ चित्र देखो, ये स्वर है री. री से ऋषि, री से वृक्ष, भालू को वृक्ष भी कहते हैं. री से ऋण, कर्ज. ऋतु, सीजन्स. और ऋषभ, बकरा. तो ये री स्वर आज हम सीखेंगे कि री कैसे लिखना है, ये आगे आपको पता चलेगा. री से ऋषि. ऋषि जो होते हैं ना, वो बड़े हमेशा तपस्या करते रहते हैं. तो प्रमुख ऋषियों के नाम बताती हूँ. देखो, ऋषि वशिष्ठ, यहाँ चित्र भी देखते जाना. राजा दशरथ और भगवान राम के गुरु थे. ऋषि विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की. ऋषि वाल्मीकि, रामायण के रचयिता थे. ऋषि व्यास, महाभारत के रचयिता थे. तो ये ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी होते थे, ज्ञानी होते हैं, और ये हमें बड़ी ज्ञान की बातें बताते हैं. उससे हमारा जीवन अच्छा हो जाता है. री की मात्रा हमेशा अक्षर के नीचे लगाई जाती है. इसका आकार अंग्रेजी के छोटे सी जैसा होता है और यह अक्षर की खड़ी पाई मतलब स्टैंडिंग लाइन के नीचे जुड़ती है. जैसे अब यहाँ शब्द देखो, प, उसमें नीचे री की मात्रा. श, ठ, तो हो गया पृष्ठ. अमृत, ताजे फल, प्रकृति का अमृत है. म के नीचे देखो री की मात्रा, मृत. इन्हें खाने से शरीर रोग मुक्त रहता है. तो अब लिखते हैं री. कैसे लिखना है चलो सीखते हैं. यहाँ देखो, आपको एक एक स्टेज वाइज बताया कैसे री लिखना है. पहले खड़ी पाई लेना है, उसके बाद दूसरी स्टेप, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी से स्टेप लेंगे तो आपको री से ऋषि लिखना आ जाएगा. ये ऋषि, री से ऋषि. री एक स्वर है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ है ना, वैसे री एक स्वर है. अब कलर नेम इन हिंदी एंड इंग्लिश. यहाँ कलर्स देखो, आपको सारे कलर्स दिख रहे हैं. अब मुझे बताना कहाँ पे है. रेड कलर, जिसे कहते हैं लाल, रेड. हरा, ग्रीन. नीला, ब्लू. पीला, येलो. बैंगनी, पर्पल. नारंगी, ऑरेंज. जामुनी, इंडिगो. गुलाबी, पिंक.
आपको ये सारे कलर ढूंढना है और बताना है कि कौन कौन से कलर्स आपको पता हैं। अब देखते हैं हम शेप्स एंड देयर नेम्स। अब यहाँ देखो ओवल कहाँ है, देखो अंडे जैसे आकार वाला, उसे ओवल कहते हैं। स्क्वायर चौकोन, ट्रायंगल आपको 3 भुजाएं दिख रही होंगी, रेक्टेंगल और सर्कल। आप बता सकते हो आपकी मम्मी रोज एक सर्कल लगाती है, कहाँ लगाती है? बिंदी। तो जो बिंदी है वो क्या है? सर्कल है। कभी कभी मम्मी स्टार शेप भी लगाती हैं। अब सीखते हैं संख्या 50। आज की हमारी संख्या है 50। 49 में एक और जोड़ दिया तो हो गई संख्या 50। 50 5 पे 0 50। आज हम ये वाली संख्या सीखने वाले हैं। अब 50 तक जब हम सीख ही लिए, आज का हमारा 50 नंबर है, तो हम काउंटिंग इन हिंदी शुरू करें। आपको 1 से 30 तक की काउंटिंग आ गई है, तो चलो शुरू करते हैं 30 से 50 तक की गिनती हिंदी में। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। 49 में एक और जोड़ दिया तो हो गया 50। अब 50 का मतलब 5 10s 0 1s। 5 10s 0 1s makes 50। यहाँ काउंट करो, टेंस के कितने बंडल्स हैं? 10 वाले 1 2 3 4 5, मतलब 5 10s। एंड लूज स्टिक्स दिख रही है क्या? कोई नहीं है, तो 0 1s। तो 5 10s 0 1s makes 50। 40 plus 10 50। आज की हमारी संख्या 50 है। नाउ काउंटिंग इन इंग्लिश। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे आपको 50 दिख रहा है। 1 to 30 you can count on your own now. Count with me from 31 to 50. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Let's write 50, 50. यहाँ देखो 5 के ऊपर आपको 1, 2 और 3 नंबर्स दिख रहे हैं और 0 पे आपको 1 नंबर दिख रहा है विद एरो वाली लाइन, कर्व्ड लाइन। तो बस आप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आपको डायरेक्शन एरो की मिल रही है उसको फॉलो करते हुए आप 50 50 लिख लेंगे। वैसे भी आपको 5 भी आता है और 0 भी आता है, तो 50 50 लिखना बहुत ही आसान है। तो दिस इज योर होमवर्क टाइम। राइट द फॉलोइंग इन नोटबुक्स 12 टाइम्स आफ्टर द क्लास। आपको क्या क्या लिखना है? देखो 5 पोजीशन ऑफ द माउथ, जहां से हमारे हम बोलते हैं ना स्वर, कहाँ से आते? कंठ से आते, तालू को छू के आते, मूर्धा, दंत और होठों से जो स्वर आते। और एक और स्वर है जो आज हमने सीखा, री। और संख्या 50 50। ये सारी चीजें आज आपका होमवर्क है। तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।